या मेरिट के आधार भर्ती करवाइए, इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। ये लोग हैं 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए लेकर के होती है, सीधी भर्ती आ जाए 4 लाख दे दो ठेकेदार को, दे दो, और ठेकेदार को 30 नंबर का जो बोनस 10-20 का, वो भ्रष्टाचार तो आपको सबके सामने आए दिन न्यूज़पेपर में चलता रहता है। ये फर्जीवाड़ा हो गया, यहाँ फर्जीवाड़ा हो गया। तो सरकार ने बोला था कि 1 टाइम करेंगे, आगे एग्जाम से कराएंगे, तब 1 टाइम होगी मेरिट से। अब ये वापस क्या कि भर्ती का, जैसे इनको पता लगा कि भर्ती वित्त विभाग में आ गई, ये कटोरा लेके पहुंच जाते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं होगी, हम तो सीधे चयन होंगे, लिखित परीक्षा में हमारा चयन नहीं होगा। तो ये इनका हर बार का हो गया सर। जबकि हम जो गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, हमारे पास ठेकेदारों को देने के लिए पैसे नहीं है, हम नहीं लग सकते सुविधा पर, तो हमारे तो 60% वाले, तो हम कहाँ जाए, हम बाहरी राज्यों में जाकर काम करेंगे। और ये जो है मड़ाई खा रहे हैं गधे। युवा साथी हैं, मिलने वाले हैं आपके विधा, क्योंकि आपका तो पूरा है, तो उनसे कहिए कि वो मन लगा के पढ़ें, परीक्षा ईमानदारी से होगी। इस बार कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, बल्कि बैकडोर एंट्री करवाने की कोशिश करने वालों की भी जेल में एंट्री पक्की है। सब अवगत करा रहे हैं, सरकार के संज्ञान में है। सरकार इसमें निर्णय भी ले रही है। भ्रष्टाचार बैकडोर एंट्री को बंद करने के लिए सीएम साहब ने भी कहा है, और विधानसभा में भी ये हमारी मांग उठी थी परीक्षा के माध्यम वाली, भाई जो ये बैकडोर एंट्री है ये बंद होनी चाहिए। जो ठेकेदारों के थ्रू जो पैसे देके जो लोग लग रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। सरकार अपनी एजेंसी के थ्रू ले, और उसी के तहत सरकार एजेंसी का गठन भी कर रही है। और अभी डाटा भी मांगा है, 2021 तक जो भी लोग लगे हैं उसको एजेंसी में लेने के लिए भी कहा है। और CSR रूल तो ऑलरेडी है, जो लोग लंबे समय से लगे हुए हैं या परीक्षा के माध्यम से लगे हुए हैं, उनके लिए तो CSR है, 5 साल बाद में नियमित हो जाएंगे वो। और दूसरा, उनके लिए भी जो ये कह रहे हैं, उनके लिए तो 25,000 पदों पे अभी 23 में भाजपा सरकार ने मेरिट बोनस से भर्ती करवाई, तो ये 10-10 साल हो कहां से गए। ये सब झूठ है, और झूठ के दम पे और सिंपैथी के दम पे और अपना दबाव दिखा के, हमें डरा के, हमें दबा के वो लोग सीधी भर्ती लेना चाहते हैं सरकार के माध्यम से। आपके से बोले तो बहाना है कि हमारी उम्र निकल गई। उम्र, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आदमी कभी भी सीख सकता है, पैदा होता है उस दिन से लेकर मरने तक सीख सकता है। तो ये तो उनके सिर्फ बहाने हैं कि हमारी उम्र निकल गई। दूसरी बात ये बोलते हैं वो कि भाई हम ड्यूटी करते हैं, पढ़ेंगे कैसे। तो भाई हम जो लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, तो ड्यूटियाँ तो हम भी कर रहे हैं, पढ़ाई हमें भी करनी है। हम ये थोड़ी कि हम घर बैठे, हमने नर्सिंग ग्रेजुएशन की है तो हम करके घर बैठ गए, हमारे भी घर के खर्चे होते हैं, हमारी भी नौकरियाँ होती है। तो हम प्राइवेट में करके जब हम पढ़ाई कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट में रह के पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। और अब तो जो बोलते हैं कि भाई हम पढ़ाई नहीं कर सकते, तो जो ठेके पे लोग लगते हैं वो मुश्किल से उनका 1 साल का टेंडर होता है, गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होता है कि आपको इस दिन डेट के बाद में हटा दिया जाएगा। तो उनको 1 साल के बाद उनको हटा दिया जाता है। तो अब उनके पास टाइम ही टाइम है, आराम से पढ़ाई करें, अब एग्ज़ाम की तैयारी करें। जब सरकार ने कैलेंडर जारी कर रखा है कि 2026 में दिसंबर में एग्ज़ाम होनी है, तो उसके लिए अब उनके पास टाइम है, उनको हटा दिया सरकार ने। तो वो वापस से सेवा बहाली करने के लिए धरना दे रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, कभी कुछ उल्टा सीधा बोल, उनको ना करके वो अपनी सेवाएं जब उनकी ख़त्म हो गई 1 साल का जो था टेंडर, उसको छोड़ के अब वो पढ़ाई शुरू करें। और एग्ज़ाम जो दिसंबर में होगा उसके लिए अपनी तैयारी पूरी रखें, जिससे उनको भी मौका मिले, वो भी एक परमानेंट जो नर्सिंग स्टाफ की, नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें वो सेलेक्ट हो सकें और अपनी सेवा राजस्थान को दे।